जमात इस्लामी हिंद का क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना या कानूनी प्रक्रिया से इसकी खिलाफत करना अभी भी मुहिम है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि ये पारित कानून है तो इसे मानना होगा। जी, तो गृह मंत्री को ये भी बताना चाहिए कि कानून से पहले हमारे मुल्क में दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो हुकूमत के किसी भी फैसले, किसी भी एक्ट, किसी भी कानून को अगर गलत समझते हैं तो अपनी राय का, अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं, उस पर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ये हक देता है ना दस्तूर देता है, नहीं देता है? बिल्कुल देता है। और दस्तूर तो हर कानून से पहले है, और होम मिनिस्टर भी सबसे पहले दस्तूर के पाबंद हैं, सारे कवानीन से पहले। तो जिस तरह वो सारे मुल्क के लोगों को कानून की पाबंदी की बात कह रहे हैं, तो उन्हें दस्तूर की पाबंदी करना चाहिए, लोगों के प्रोटेस्ट के राइट को भी तस्लीम करना चाहिए। ये राइट हर शहरी को हासिल है। तो ये इस फैसले, इस कानून को हम गलत समझते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, राइट्स में वायलेशन समझते हैं, इसलिए इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस पर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी इसके खिलाफ अपील करेंगे। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का ही बताया हुआ रास्ता है। बिल्कुल। सर, इसी में हमने देखा कि बिल जैसे ही पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर वक्फ प्रॉपर्टीज जिन्हें क्लेम किया गया था उस पर सरकारी एक्शन चालू है और इसकी खिलाफत भी लगातार की जा रही है। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ हो रहा है वो वंडलिज्म है ना, वो तो खुली गुंडागर्दी है और सारे कवानीन का, सारे लॉस का वायलेशन है। इसका वक्फ एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ एक्ट आने से पहले ये सब कुछ शुरू हो गया वहाँ पे ना, यानी प्रेसिडेंट के दस्तखत से पहले और राज्यसभा में पास होने से पहले ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो जाहिर है कि ये तो कानून की और दस्तूर की, हर चीज का वायलेशन है। इसको हर एक को कंडेम करना चाहिए और ये लॉलेसनेस की तरफ पूरे मुल्क को ले जाने वाला मामला है। तो कोई भी माकूल आदमी, समझदार आदमी इसकी तायीद नहीं कर सकता, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हुकूमत को सबसे ज्यादा कानून की पाबंदी करने वाला होना चाहिए, और अगर हुकूमत खुद कवानीन का वायलेशन कर रही है, ऑफिसर्स खुद कवानीन का वायलेशन कर रहे हैं, तो ये पूरे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। एक बड़ी तादाद योगी के इस स्टेप का बहुत बड़े दिल से स्वागत भी करती है कि ये एक बड़ा संदेश देगा उन लोगों को जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो इलीगल तरीके से वक्फ का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं या जमीनों पर उल्लंघन कर रहे हैं। भाई, इलीगल तरीके से अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो लॉ तो मौजूद है मुल्क में, उनको डील करने का तरीका लॉ में बताया गया है, नहीं बताया गया? लॉ में तरीका बताया गया है, कोर्ट मौजूद हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है। उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट्स मौजूद है मेरे ख्याल में, है ना? लोकल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो उनके थ्रू काम किया जाएगा, या ऑफिसर जाके अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, या पब्लिक जाके अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। तो पब्लिक का अपनी मर्जी से जाके कुछ भी करना, या किसी ऑफिसर का, डीएम का, किसी का भी जाके कुछ भी कर लेना, ये खुद एक इलीगल काम है और ये पूरे मुल्क को लॉलेसनेस की तरफ बढ़ाने वाला काम है। लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा इससे, नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरे मुल्क को इसका नुकसान पहुंचेगा। मुल्क लॉलेसनेस की तरफ, अनार्की की तरफ इसके नतीजे में बढ़ेगा। हुसैनी साहब, बहुत एक बुलंद आवाज जैसे आपकी है जमात इस्लामी हिंद से, वैसे ही आरएसएस चीफ की भी है, जिन्होंने ये कहा है कि वो तहे दिल से मुसलमानों का स्वागत आरएसएस में करते हैं, बशर्ते मुसलमानों को भारत माता की जय कहना होगा और भगवा को स्वीकार करना होगा। नहीं, ये तो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। जाहिर है कि आरएसएस का मामला सिर्फ ये तो है नहीं, भगवा और क्या है, भारत माता, बल्कि उनकी एक पूरी आइडियोलॉजी है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो जब तक लोग उस आइडियोलॉजी, उस फिलॉसफी को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो क्यों आरएसएस में जाएंगे? तो अगर आरएसएस को अपने आप को चेंज करने के लिए वो आगे बढ़ रही है, तो फिर उसको अपने बुनियादी ख्यालात बदलने होंगे, मुल्क के सारे तबकात को साथ लेने की बात करनी होगी, सबके व्यूज, सबके विचार, सबके कल्चरल ट्रेडिशंस, उनको रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर दरकार होगा, जब भी वो एक्सेप्टेबल होंगे, वरना कैसे मुल्क के
तमाम तबकात के लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो, सरकार कहती है कि वो माइनॉरिटीज के लिए सोच रही है, खास तौर पर मुसलमानों के लिए सोच रही है। आरएसएस चीफ मुसलमानों का स्वागत कर रहे हैं कि देश भर में जो माइनॉरिटी है वो पूरी तरह से सिक्योर है। तो आखिर क्यों ये बात माइनॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, या कहाँ पर वो कम्युनिकेशन गैप है जो चीजें सही नहीं हो पा रही? नहीं, ये तो स्लोगन्स है ना, ये तो स्लोगन्स हैं। मसला यही है कि वो कहते कुछ हैं और अंदर कुछ रखते हैं, करते कुछ हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि इस वक्फ एक्ट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे मुसलमानों की हालत बेहतर होगी। उसमें एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने में या वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। पिंटू के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।